दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोबरी डिबराइन वान एकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। तो देखिए ये कैसा आया। लोबरी डिबराइन वान एकेस्टाइन रीअरेंजमेंट होता क्या। इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें डिस्कस करता हूँ। ये है कि जब ग्लूकोज का मिक्सचर लिया, जब ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज में एक दो ड्रॉप NaOH की ऐड की, जैसे ही ऐड की तो उस मिक्सचर उसमें ग्लूकोज नहीं होकर उसमें फ्रक्टोज एंड मेनोज भी मिला, मतलब वो मिक्सचर हो गया किसका, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज। बल्कि NaOH ऐड करने से पहले उसमें क्या था, प्योर ग्लूकोज था। इसी प्रकार फ्रक्टोज लिया और फ्रक्टोज में भी जैसे ही NaOH की कुछ ड्रॉप्स ऐड की, ऐड करने पर ये पाया गया कि उसमें ग्लूकोज और मेनोज भी आ गया। उसी प्रकार मेनोज लिया और मेनोज में भी जैसे ही एक दो ड्रॉप NaOH की ऐड की, मतलब डाइल्यूट बेस को डाला, NaOH ऐड किया, ऐड करते ही ये पाया गया कि उसमें फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में जब डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं तो इसमें यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ चाहे आप ग्लूकोज से स्टार्ट कीजिए या फ्रक्टोज से स्टार्ट कीजिए या फिर मेनोज से स्टार्ट कीजिए, आपको जैसे ही NaOH मतलब बेस ऐड करोगे तो आपको तीनों का मिक्सचर में क्या मिलेगा, आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये कैसा हुआ, यही तो यहाँ पर यही तो है कि लोबरी डिब्राइन वान एकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए यहाँ जो मैकेनिज्म परफॉर्म होती है वो है इन डायोल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म आती है यहाँ पर, इन डायोल। इन डायोल होता क्या है ये भी आगे मैकेनिज्म में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं आपको, वो ये है कि ग्लूकोज में जब आप डाइल्यूट NaOH ऐड कर रहे हैं तब तो आपके आ रहा था वो लोबरी डिब्राइन वान एकेस्टाइन रीअरेंजमेंट, लेकिन आपने कंसंट्रेटेड NaOH ऐड किया ग्लूकोज में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले येलो में पार्ट आता है, फिर येलो ब्राउन में कन्वर्ट होता है और अंत में बन जाता है ये रेजिन। रेजिन क्या होता है, ये रेजिन एक्चुअल में मिक्सचर होता है किस किस का, एक तो लोअर शुगर का फॉर्मेल्डिहाइड एवं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इन तीनों का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेजिन। तो देखिए एक तो है डाइल्यूट NaOH, ये आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ऐसा मिस मत कीजिएगा। एक होता है कंसंट्रेटेड NaOH, क्लियर। यदि डाइल्यूट NaOH आपने ऐड किया तब तो आपके क्या परफॉर्म होता है, लोबरी डिब्राइन वान एकेस्टाइन रीअरेंजमेंट। और यदि कंसंट्रेटेड NaOH ऐड किया ग्लूकोज में तब आपको मिलता है रेजिन। और रेजिन क्या होता है यहाँ पर, ये मैं बता चुका हूं आपको कि शुगर फॉर्मल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मिक्सचर होता है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। इसकी मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म से भी यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे, ये है आपके डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज कैसे हुआ, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर पे जो OH है वो राइट साइड में उपस्थित है और जो H है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डी ग्लूकोज, क्लियर। तो यहाँ पर हमें जो भी मैकेनिज्म होगी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर परफॉर्म होगी, बाकी के जो कार्बन है उनसे कोई मतलब नहीं, तो उनको हमने मान लिया R। क्या मान लिया हमने इसको, R। और इसको ध्यान से देखिए, वो ये है कि जैसे आपने डाइल्यूट NaOH डाला मतलब OH डालते ही यहाँ पर क्या चालू हो गए, टोटोमेरिज। टोटोमेरिज क्या चालू हो गई, टोटोमेरिज। कैसे, इस बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर आ जाए तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसकी वैलेंसी बढ़ेगी इस कार्बन की, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर इकट्ठा हो जाएंगे। इस एक जगह इकट्ठा होने के कारण इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे ही चुका है, ये पॉजिटिव प्रोटॉन के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया OH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये OH। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर आपके क्या है,
एक तो सी डबल बॉन्ड सी है इसलिए इसको बोलते हैं ईन। इस कार्बन पर भी OH है और इस कार्बन पर भी OH उपस्थित है इसलिए इसको बोलेंगे हम डायोल। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म परफॉर्म होती है वो क्या होती है, इंडायोल मैकेनिज्म। क्लियर। अब देखिए इसमें अब दो पॉसिबिलिटी है, वापस बेस है ही इसमें ऑलरेडी, यहाँ तो ये वापस प्रोटॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाए और ये वापस यहाँ पर आ जाए H। एक तो ये, दूसरा है कि इस OH का H नहीं निकल कर दूसरे वाले नंबर वाले OH का H बाहर निकल जाए और यहाँ पर ये H आ जाए। तो अगर ये ऐसा हो ऊपर से ये वाला, तब तो इसको हमने बोल दिया पाथ A और नीचे वाले को बोल दिया हमने पाथ B। तो पहले समझ लेते हैं पाथ B को। B कौन सा, ये वाला। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर आएंगे तो यह डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इसकी वैलेंसी 4 से 5 होगी, वो पॉसिबल नहीं, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इस कार्बन पर इकट्ठा होंगे। इस कार्बन पर इकट्ठा होने से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये H यहाँ से इस पर आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2H, ये बन गया फ्रक्टोज। क्लियर। और लेकिन यदि पाथ ए की जगह पाथ बी परफॉर्म हो, कौन सा वाला, पाथ बी की जगह पाथ ए, ये देखिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो डबल बॉन्ड आएगा, तो ये इधर से निकला था तो दोबारा इधर से, एक्चुअल में ये क्या है कि इधर से आ रहा है, इधर से अटैक कर रहा है और जो इधर से अटैक करता है उधर का होकर रह जाता है और ये OH इधर आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ, ये OH इधर और H यहाँ पर जुड़ गया और ये वापस मैकेनिज्म चलती ही रहेगी। तो OH अगर राइट साइड में हो गया दूसरा नंबर वाला कार्बन पे और H लेफ्ट साइड में हो गया तो ये क्या हो गया, C2 एपीमर। तो ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है मेनोस। क्लियर। तो जो ये मैकेनिज्म है आपके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, यहाँ से कि इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर है इसका इंडायोल। क्लियर। और एक होता है कि आप कुछ किसी से भी स्टार्ट कीजिए, आपको डाइल्यूट NaOH डालना है, चाहे फ्रक्टोस लीजिए, ग्लूकोस लीजिए, यहाँ पे मेनोस लीजिए, आपको तीनों का ही मिक्सचर मिलेगा ऑलवेज। यही तो इसकी ब्यूटी है और यही है लोब्रिडीब्राइन वान एक्स्टाइन रीअरेंजमेंट। क्लियर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। एक पॉइंट और है, वो ये है कि मतलब ये है कि आप तो कैन नॉट डिफरेंशिएट ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोस बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर आपने ग्लूकोज फ्रक्टोज और मेनोस का है इसमें, इसलिए क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये डालोगे बेस गया, बेस रहते ही रिएक्शन चालू हो जाएगी। तो ये ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं रहा, फ्रक्टोज फ्रक्टोज नहीं रहा और मेनोज मेनोज नहीं रहा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के लिए है। जैसे फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो दोनों रिएजेंट वहां पर काम नहीं करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर। इसी के साथ धन्यवाद।